गंगोत्री नेशनल पार्क बर्फबारी के बीच दो हिम तेंदुओं की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें हिम तेंदुए बर्फ पर उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जंगली जानवरों का बसेरा रहता है, मगर इस तरह की तस्वीरें बहुत कम सामने आती हैं, जो कि आप देख रहे हैं। दारमा वैली की तस्वीरें आप देखिए, हिम तेंदुए आप देख सकते हैं। ये एक दुर्लभ तस्वीर, उछल कूद करते हुए बर्फ पर ये हिम तेंदुए गंगोत्री नेशनल पार्क में नजर आए हिम तेंदुए। और जो वन्य जीव प्रेमी हैं और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जो जागरूक लोग हैं, उनके लिए राहत देने वाली तस्वीर। तो पिथौरागढ़ की दारमा वैली में पहली बार स्नो लेपर्ड नजर आया है और इससे वन्य जीव प्रेमी खुश हैं। हालांकि व्यास और चौदास वैली में भी स्नो लेपर्ड मौजूद हैं, मगर दारमा वैली में पहली बार स्नो लेपर्ड नजर आए। दारमा वैली है, ब्यास वैली है, जोहार वैली है, तीनों वैली में स्नो लेपर्ड पहले से ही रहता है, उसका आवास है और इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं। ब्यास वैली में और जोहार वैली में पहले भी दिखा है, बट दारमा वैली में पहली बार कोई फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है हमें। जो फिरमाल जी है उन्होंने फ़ोटो खींची थी। तो अभी दारमा वैली में हमने कैमरा ट्रैप लगाए हैं बहुत सारे, और हम हैबिटेट इम्प्रूवमेंट जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है स्नो लेपर्ड के इसमें, तो वो हम हैबिटेट इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं। इधर चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरी मेले की तैयारियां चल रही हैं। नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, मगर श्रद्धालु अभी से पूर्णागिरी पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें मेले की आप देख लीजिए। हर साल होता है मेले का आयोजन और श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं, ढोल बजाते हुए, नाचते गाते हुए। चंपावत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर साल इस मेले का आयोजन होता है। पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालु ऐसे पहुंच रहे हैं। चंपावत की तस्वीर। हर साल इस मेले का आयोजन होता है, प्रसिद्ध मेला ये पूर्णागिरी मेला, और श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। पहुंचने का अंदाज देखिए आप, नाचते गाते झूमते ढोल की आवाज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, मैं आपके साथ राजेंद्र देव। कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बजट सत्र में गैरसैंण की उपेक्षा की गई। ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ, और उसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, ये जबरदस्त प्रदर्शन गैरसैंण में। इधर रुद्रपुर अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर से कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन का बुलडोजर आज NH 87 के किनारे पर स्थित लोहिया मार्केट में चला। इस दौरान 2 से ज्यादा दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। विवाद की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल, व्यापार मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर पंतनगर थाने में भेज दिया था। रामनगर में होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर प्रशासन रुद्रपुर के डीडी चौक से इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटा रहा है। और ये देखिए आप तस्वीरें रुद्रपुर की। 100 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है और चल रहा है। देखिए, NH का अधिग्रहण है। NH का भूमि अधिग्रहण के लिए हमें शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से फोर्स मांगा गया था, तो हमने धारा 144 के लिए रिक्वेस्ट किया था। कल शाम को धारा 144 पूरे डीडी चौक से इंदिरा चौक और अग्रसेन चौक होते हुए गांधी पार्क के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में 144 लग चुका है। कल रात को मैंने स्वयं आके यहाँ के व्यापारी भाइयों से बात किया, तो सभी रुद्रपुर के ही शहरवासियाँ हैं। तो देखिए, संकट की घड़ी है, दुख की घड़ी है, पर दुख की घड़ी में भी जिन्होंने शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का साथ देते हैं, वो मतलब सच्चे जज्बाती होते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ मैं हमारे पूरे रुद्रपुर के सभी लोगों का, सभी शहरवासियों का, जिन्होंने इतना मतलब संकट और दुख होते हुए भी इतना सहयोग दिया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ। और एहतियातन के तौर पे पूरे कुमाऊं रेंज से फोर्स है। कुमाऊं रेंज से काफ़ी अधिक संख्या में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से पुलिस, PAC और इवन अपना SO SHOs के अलावा SDRF के टीम्स भी है, हमारा NDRF के टीम्स भी है। ये सब एहतियातन के तौर पे है। तो NH के निर्देशन पे ये कार्रवाई हो रही है।
तो हम आशा करते हैं कि अति शीघ्र ये कार्रवाई समाप्त हो जाए। कुछ में भी लिया गया है। रूट डाइवर्शन देखिए, आप देख पा रहे हैं, हमने इंदिरा चौक से कंप्लीट डाइवर्शन कर दिया है और डीडी चौक से डाइवर्शन कर दिया है। और यहाँ पर हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुद्रपुर से। वो इस कार्रवाई के बारे में अब और विस्तार से हमें बताएंगे, ताजा अपडेट देंगे। विकास। राजेंद्र, आपको बताना वो जो G20 की तैयारियां हैं उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के तहत अब जो दुकानें जो इंदिरा चौक से लेकर डीडी चौक तक, वहां से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सुबह 7 बजे से ही अतिक्रमण हटाना जो था वो शुरू कर दिया गया है। लगभग 100 दुकानें टूटी हैं और 90 दुकानें अब तक तोड़ दी गई हैं। जो 10 दुकानें बची हैं, लगातार उनको जो है प्रशासन के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दुकानें थी, इसको बचाने को लेकर जो व्यापारी थे वो पिछले दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अलग अलग तरीके से उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया था। लेकिन कल रात 11 बजे से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा धारा 144 को इंदिरा चौक से डीडी चौक तक लागू कर दिया गया था और 11 बजे प्रशासन के जब धारा 144 द्वारा लागू की गई, उसके बाद व्यापारियों ने आंदोलन खत्म करने के बाद में दुकानों को खाली करने की कार्रवाई रात भर की और सुबह 7 बजे से ही प्रशासन के द्वारा उन सभी दुकानों पर जो है क्लोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सभी दुकानों को खाली करने के बाद रोड के जो चौड़ीकरण का काम है वो NHAI के द्वारा किया जाएगा और रोड खाली करने के बाद में NHAI को जगह सौंप दी जाएगी। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका विकास। उधर विकास नगर में शक्ति नहर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीन से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए हैं। जल विद्युत निगम की टीम पटवारियों के साथ जमीन की पैमाइश करने पहुंची थी, मगर लोगों का कहना है कि जब राजस्व विभाग की टीम पूर्व में जमीन नापने आई थी तब उनकी जमीन इतनी अतिक्रमण के जद में नहीं आ रही थी जितनी कि इस बार है। इसलिए इसकी सही से जांच होनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट देहरादून से है। 3 सेक्रेटरीज को, 3 सचिवों को चीफ जस्टिस उत्तराखंड ने तलब किया है। जी, तीनों सचिवों को व्यक्तिगत तौर से उपस्थित होने के निर्देश हैं चीफ जस्टिस उत्तराखंड के द्वारा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के मामले में ये तीनों सचिव हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे। सचिव वन, सचिव पंचायती राज और सचिव शहरी विकास की पेशी है। व्यक्तिगत रूप से इन्हें प्रस्तुत होना है। 20 मार्च को तीनों सचिवों को पेश होने के आदेश हैं। दरअसल उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बैन करने पर विचार चल रहा है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मुख्य रूप से हत्याकांड में परोक्ष रूप से शामिल मुख्य आरोपी वीआईपी की शिनाख्त करने और हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ एसआईटी के कमजोर साक्ष्य का मुद्दा उठाया गया है। साथ साथ मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। राज्य सरकार को अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का डायरेक्शन दिया है। ये याचिका मूल रूप से हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ है जिसमें हमारे द्वारा सीबीआई जांच की डिमांड को खारिज कर दिया गया था और जो सीबीआई जांच की डिमांड है उसके पीछे हमारा तर्क ये है कि इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाला वीआईपी है। याचिकाकर्ता की बात आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। रुड़की में पुलिस के रडार पर है नशा तस्कर। पुलिस काली कमाई को जब्त करने की तैयारी कर रही है। गलत तरीके से जोड़ी गई संपत्ति की भी जांच होगी, उसे जब्त किया जाएगा। रुड़की क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशीली चीजों की तस्करी चल रही है और अब पुलिस सक्रिय। इस काली कमाई को जब्त करने की तैयारी है पुलिस की। जो संपत्ति गलत तरीके से इकट्ठा की गई है उसे जब्त करने की तैयारी है पुलिस की। रुड़की पुलिस के रडार पर ये तमाम लोग। नशीली चीजों की तस्करी बढ़ी है रुड़की क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और उसके बाद रुड़की में अब नशा तस्कर पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। पुलिस काली कमाई को जब्त करने की तैयारी कर रही है। वो काली कमाई, वो संपत्ति जिसे गलत तरीके से जोड़ा गया। इस तरह के व्यापार में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रभावी और संगठित कार्रवाई की जाएगी। एक सुखद पहलू ये है कि एसएसपी सर के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत सारे नशा तस्करों के विरुद्ध प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाई अब अमल में आनी शुरू हो गई है
उसमें गैंगस्टर की भी कईयों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। साथ ही में NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाइयाँ भी प्रचलन में हैं। हमारे संवाददाता विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीता, अब संपत्ति जब्त की जाएगी, लेकिन कितने नशा तस्कर हैं जो रुड़की पुलिस के रडार पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरह से रुड़की और देहात क्षेत्र की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है नशा तस्कर जो है कारोबार अपना कर रहे हैं, यानी बाहरी राज्यों से जो है नशे की सप्लाई करते हैं, चाहे उसमें नशीली दवाइयों, स्मैक हो या चरस हो। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है नशा तस्कर जो है सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब कई ऐसे नशा तस्कर हैं जो अब पुलिस की रडार पर आ चुके हैं, यानी पुलिस ने साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी नशा तस्कर है, जो भी इस तरह का जो कार्रवाई करेगा, इस तरह का कारोबार करेगा, उसके खिलाफ जो है अब संपत्ति फ्रीज की भी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी और की भी जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब यही कहा है कि लोग भी सतर्क हो जाएं और जो इस तरह के कार्य में सम्मिलित हैं, जो नशा तस्कर है, उनके हमें सूचना दें और इस तरह से जो है पुलिस उन पर एक्शन लेगी। जी बहुत धन्यवाद आपका विनीत। पुलिस ने कहा है कि सूचना जो दी जाएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ब्रेकफास्ट पार्टी में उत्तराखंड के सांसद भी शामिल होने पहुंचे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छोटे छोटे ग्रुप्स में सभी राज्यों के सांसदों से मुलाकात कर इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सांसदों से भी उन्होंने मुलाकात की है और तस्वीरें देखिए आप इस मुलाकात के बाद की। एक ग्रुप फोटो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इन सांसदों का। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण के लोगों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने आर्ट क्राफ्ट रूम और लाइब्रेरी का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम हो रहे हैं। गैरसैंण की तस्वीर। और बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। माहरा ने कहा कि पिछले बजट का भी सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई है, जबकि सरकार 2017 से अब तक 99,749 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। करण माहरा और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य था 3086 किलोमीटर लंबाई पे पैच और मरम्मत करने का। 9.5 महीने में केवल 911 किलोमीटर सड़कों के पैच भरे गए और इन 2.5 महीने में 2175 किलोमीटर के पैच वर्क करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जो असंभव है। ये केवल और केवल पैसे को खुर्द-बुर्द करने का एक तरीका मात्र है, जरिया मात्र है और उसी तरीके की वानगी इस बार के बजट में भी देखने को आई है। इधर गैरसैंण विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। इस मामले में स्पीकर ने जांच के आदेश दिए हैं। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था और इसी मामले पर सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा भी किया। आज सदन में पीठ को प्रमाणित प्रति दिखाकर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि पीठ को गुमराह किया गया है। एक तो जो इसमें कहा गया कि एक प्रयाग गनर है जो 6 साल से विधायक जी के साथ है। मैंने उनसे कहा कि भाई अगस्त से मेरे पास गनर नहीं है, तो 6 महीने तो यही हो गए। 6 साल मुझे विधायक बने हो रहे हैं, दूसरे टर्म 5 साल पिछले और 1 साल ही। मार्च में मुझे 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो 6 महीने से मेरे पास गनर नहीं, तो 5.5 साल बचे। उस 5.5 साल में बीच में मेरे पास 5 गनर और रहे हैं, तो वो भी गुमराह करने का काम किया कि जो उन्होंने उसमें झूठ दिया कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इन्होंने दिया है कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने उसमें आज वकील के द्वारा से ये रिपोर्ट मंगाई कि भाई 313 वर्ष 2022 थाना जसपुर से संबंधित आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान प्रस्तुत होकर आज तिथि तक संज्ञान लिया जा चुका है, तो उन्होंने दिया है 16/3/23 को जी नहीं। उस पत्र को देखकर मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये निर्णय दिया, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, कि अगर मुझे और मेरे द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो जिसने भी दी गई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर गैरसैंण विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। रामनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नियम के आधार पर विषय रखने का एक प्रावधान है।
विधानसभा अध्यक्ष, पहली बार किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का अवसर मिला। और आप देखिए, मातृशक्ति अपमान करने में भी कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो संविधान की अवहेलना के साथ साथ मातृशक्ति का अपमान है। और विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित भी किया है। और कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन के अंदर जिला पंचायत हरिद्वार में करप्शन का मुद्दा उठाया है। उनका आरोप है कि जिला पंचायत हरिद्वार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कमीशन खोरी है, 45% का कमीशन ठेकेदारों से पहले दिन चाहिए, उसके बाद काम दिया जाएगा और उस काम की गुणवत्ता क्या रहेगी आप ये समझ सकते हैं, जिसमें 45% कमीशन पहले दिन ले लेंगे। अपने अपनों को जिला पंचायत की कार्यदायी संस्था में, जो जिला पंचायत में इम्पैनल करा दिया है, पंजीकृत करा दिया है। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो जिला योजना की कार्यदायी संस्था भी है वो जिला पंचायत है। सैकड़ों करोड़ के कामों की गुणवत्ता, जबकि जिला पंचायत के पास ना जेई है, ना ई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 नए रोपवे बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इनमें कोटी कॉलोनी से बौराड़ी, चंद्रबदनी मंदिर, कुंजापुरी मंदिर और सेम मुखेम मंदिर रोपवे का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया है। प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेज दिए हैं। तैयार करके 4 नए प्रस्ताव, 4 नए रोपवे बनाने का प्रस्ताव भेजा है टिहरी से। रोपवे के वो प्लान भेजे थे, वो 4 रोपवे का था। इसमें पंचकोटी, बौराड़ी, चंद्रबदनी एंड कुंजापुरी और आपका सेमुखेम, इनके रोपवे का था। इन 4 को भेजा। अब उसमें टेक्निकल उन्होंने किया है NHML ने। उसके बाद अभी हम रिपोर्ट से और धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गुरुवार देर रात भव्य नजारा था। हर की पैड़ी पर भारत और नेपाल की साझा संस्कृति की अनोखी झलक दिखाई दी। नेपाल से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर एक साथ हजारों दियों को प्रज्वलित किया। इस दौरान नजारा ऐसा मानो दीपावली हो। हर की पैड़ी की शोभा दिखाई दे रही थी, बहुत अद्भुत, देखते ही बन रही थी। डांस भी किया श्रद्धालुओं ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। दियों से जगमग हो गई हर की पैड़ी, मानो दीपावली आ गई। तो भारत और नेपाल के झंडे वहां पर, वो भी आप देख सकते हैं। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने ऐसा किया। उनका डांस भी आप देख पा रहे हैं। मगन ये श्रद्धालु। रुड़की में जिस जगह क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक और कार हादसे की वीडियो सामने आई है और इसमें एक कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटती है। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए। ये रफ्तार का कहर है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कार सवार लोगों को पता ही नहीं चला कि कार कब डिवाइडर से टकरा गई। तस्वीरें रुड़की की हैं। ये स्पॉट उसी जगह के पास का है जहां पर 30 दिसंबर को क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी। इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए। हरियाणा रोडवेज की एक बस रोड पर दौड़ रही है। ठीक उसके बगल में एक तेज रफ्तार कार आगे निकलने की कोशिश कर रही है। वीडियो देखकर ही साफ लग रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ, उसी घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कार का जो CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कार इस डिवाइडर पे चढ़ती है और रेलिंग को कूदते हुए यानी ऊपर पलट जाती है। यानी कई बार वो गाड़ी यहाँ पे पलटी है, जिसमें देखिए आपकी रेलिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, ये डिवाइडर है जहाँ पे डिवाइडर बना हुआ है। कार जैसे ही बस को ओवरटेक कर आगे बढ़ती है, वो डिवाइडर के कोने पर लगते हुए पलट जाती है। डिवाइडर से टकराने के बाद ये कार कई बार पलटी खाती है। अच्छी बात ये रही कि कार पलटकर रोडवेज बस के आगे नहीं गिरी, वरना रोडवेज बस भी हादसे का शिकार हो सकती थी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, मगर जिस किसी ने हादसे का वीडियो देखा वो यही कह रहा है कि इतने भीषण हादसे में किसी का बच जाना
किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुजफ्फरनगर की ओर जाती हुई कार के दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 2 युवक और 2 युवती सवार थे। कार अत्यधिक तेज गति से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जिसमें एक युवक और एक युवती को हल्की चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के उपरांत रवाना कर दिया गया था। एबीपी गंगा के लिए रोकी से बेनी त्यागी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग और खटीमा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रुद्रप्रयाग में यात्रा पड़ाव से अतिक्रमण हटा दिया गया है। सरकारी और वन पंचायत की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं उधर सितारगंज शहर में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया। तस्वीरें रुद्रप्रयाग और खटीमा की अतिक्रमण हटाओ अभियान की तस्वीरें, अतिक्रमण पर कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग और खटीमा में सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको ऐसे हटा दिया गया। देखिए आप, अधिकारी मौजूद रहे, खटीमा में पुलिस कर्मी थे और इस बीच में अतिक्रमण को हटाया गया। रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही हुआ। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वो निर्माण जो सरकारी जमीन पर हुआ था और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके हुआ था, उसे हटा दिया गया। 2 तस्वीरें रुद्रप्रयाग और खटीमा की। इधर अल्मोड़ा में पिछले काफी समय से किसानों को किसान निधि की रकम मिलने में परेशानी आ रही है। जिले में किसान सम्मान निधि के तहत 1,18,000 किसान पंजीकृत हैं, मगर इनमें से 14,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। मगर इन किसानों को भी सम्मान निधि देने की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वे किसान जिनका आधार से लिंक नहीं हो पाया है अथवा किसी कारण से वो जो है लिंक नहीं हो पा रहा है, तो वे किसानों से अनुरोध है कि वे अपने पोस्ट ऑफिस में जा करके एक नया खाता खुलवा लें और आधार से लिंक करवा लें। उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी इजी है और वो तत्काल जो है आधार से लिंक होते ही वे किसान पुनः एक्टिवेट हो जाएंगे और उनके खाते में पैसा आने लगेगा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में एशियन एलिफेंट की संरक्षण की मुहिम चल रही है और इसी कड़ी में 20 देशों के डेलीगेट रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर इन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों के संरक्षण और इंसानों के साथ संघर्ष की घटनाएं रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम को देखा। इस दल को IUCN कॉर्बेट पार्क भ्रमण कराया जा रहा है। एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप जिसे कहते हैं, मतलब एशियाई हाथियों के एक्सपर्ट्स जो है आए हुए हैं। 110 लोग हैं 21 राज्य से, और इसका मैं चेयरमैन हूँ। तो ये एक भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने लोग जगह से लोग आए हुए हैं एशियाई हाथी के ऊपर चर्चा करने। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।